हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर बहुत ही छोटे रूप में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। कौड़ियाँ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई हैं और लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही निकली हैं। इस नाते कौड़ी समुद्र की पुत्री और माँ लक्ष्मी की बहन है। कौड़ी भी शंख की गणना में आते हैं। पहले के समय में रुपए पैसे के स्थान पर कौड़ियाँ ही चला करती थीं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ समाज में कौड़ी चलना बंद हो गई और उसके स्थान पर सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। तो 7 पीली कौड़ी आपको इस स्थान पर रख देनी है और आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। जहाँ पर आपको 100 रुपये मिल रहा है, वहीं पर आपको 1000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति, जीवन के हर कदम पर कौड़ी आपका मार्गदर्शन करेगी। कौड़ी बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। इसके प्रयोग से आज कई लोग धनवान बन चुके हैं। जिनके पास पूरे दिन में एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता था, वे आज अपने जीवन में धनवान बन चुके हैं और साथ ही वे करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, ये कौड़ी बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। बस इसके प्रयोग की विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आज मैं आपको इसी कौड़ी के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में बताऊंगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का मार्गदर्शन आपको आगे भी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो एक कौड़ी को आपको लेना है, पीले कलर की कौड़ी आपको लेनी है और इसे आपको घर के झाड़ू में बांध देना है। जी हाँ दोस्तों, जो झाड़ू आप अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं, उसी में आपको एक कौड़ी को बांधना है। पीले कलर के धागे में ही लपेटकर आपको इसे बांधना है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो एक तरह से आप इस कौड़ी को माँ लक्ष्मी को ही अर्पित कर रहे हैं। इससे होगा यह कि आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। घर के आंगन में या घर के जिस भी हिस्से में आप इस झाड़ू से सफाई करेंगे, वह हिस्सा पवित्र होता चला जाएगा। उस हिस्से में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करने लगेंगी और घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे ही रहेंगे। दूसरा प्रयोग यह है कि आपको 3 कौड़ी को गूंथ कर आपको माला बना लेनी है और इसे ले जाकर आप किसी गौ माता को पहना दीजिए। गौ माता को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इससे सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। गौ माता को कौड़ी पहनाने के बाद आप जो भी गौ माता से इच्छा करेंगे, वह इच्छा आपकी तुरंत ही गौ माता पूर्ण करेंगी। तीसरा प्रयोग यह है कि आपको एक कौड़ी किसी छोटे बच्चे को देनी है, लेकिन इससे पहले आपको उस कौड़ी को किसी लाल कपड़े में आपको बांधना है और बांधने के बाद इस कौड़ी को आपको किसी छोटे बच्चे को देना है, क्योंकि छोटी बच्ची में भी देवी का स्वरूप होता है। चौथा प्रयोग जो यह है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको एक कौड़ी को एक लाल कपड़े में बांध करके आपको तुलसी की जड़ में आपको रख देना है। आपके घर में जो तुलसी माता है, उसी में आपको एक लाल कपड़े में एक कौड़ी को बांध करके रख देना है। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी निवास करेंगी। आपकी हर मनोरथ एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाएगी। पांचवा प्रयोग सुन लीजिए। आप जहां पर भी अपने घर में धन रखते हैं, वहां पर आपको एक कौड़ी आपको अवश्य ही रखनी है और ध्यान रखें कि यह कौड़ी इधर उधर कभी भी खोनी नहीं चाहिए। हमेशा उसे संभाल कर रखें। इससे होगा क्या कि माँ लक्ष्मी आपके घर में धन वाले स्थान पर हमेशा विराजमान होकर रहेंगी। अंतिम और सबसे ज़्यादा फल देने वाला प्रयोग आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। 7 कौड़ी की माला आपको बना लेनी है और इसी माले को आपको पीपल के वृक्ष में जाकर के चढ़ा देना है। कहने का मतलब, इसे पीपल के वृक्ष में आपको जाकर के बांध देना है। इससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। धन आने के मार्ग आपके जीवन में खुलने लगेंगे और आपकी किस्मत साथ देने लगेगी। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। जैसे मान लीजिए आपको कहीं गिरा हुआ धन मिलेगा, या फिर जैसे लॉटरी लग जाना, सट्टे में पैसा जीत जाना, शेयर मार्केट से पैसा आ जाना। तो इस तरह से अचानक आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। तो मित्रों, ये थे कौड़ी के 5 अचूक उपाय जो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं। आप ये ना समझें कि कौड़ी किसी काम की नहीं है। कौड़ी के प्रयोग सबसे ज़्यादा चमत्कारिक माने जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप बागेश्वर धाम सरकार को मानते हैं तो कमेंट में एक बार जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।